सकता है। सो गाइस, निफ्टी को आपने देखा वापस से जो है इसके अंदर एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिली, बट ये उतार चढ़ाव जो है आपको चलते रहते हैं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बट बाजार के इस उतार चढ़ाव में कहाँ पर सही निवेश करें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बाज़ार में निवेश करके प्रॉफिट ही कमाना ये कोई मतलब बच्चों का खेल नहीं है। 90% जो है नुकसान भी होता है अगर आप पेनी स्टॉक के साथ चल रहे हैं। सो ऐसे ही मैं जो है कुछ पेनी स्टॉक्स आपके लिए सजेस्ट करने वाला हूँ, जिनको मैं पहले भी उनके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ एंड रिपीट कर रहा हूँ, ताकि इसके अंदर जो है आप डेफिनेटली इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर सकें और आपको समझ में आ सके कहाँ पे जो है स्टॉप लॉस लगाना और कहाँ पर जो है एग्जिट कर देना चाहिए। सो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना एंड ऑल पर जरूर सिलेक्ट करना, ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी वीडियोस होती हैं, अपडेट्स होते हैं, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो अभी हम शुरुआत करेंगे एक FMCG स्टॉक से। अब FMCG जो है इसके अंदर मैं क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, सबसे पहले ये समझ लीजिए, कोविड की सिचुएशन आपने देखी, काफ़ी समय बाद जो है मार्केट इतनी बुरी तरीके से क्रैश हुई थी। सन 2008 में जो है इस तरीके का क्रैश देखने को मिला था। और ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो IT सेक्टर जिनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, स्टील सेक्टर जिनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन हो गया, रियलिटी हो गया, ये सब जो है काफ़ी बुरी तरीके से गिरते हुए देखने को मिले थे। बट FMCG जो है आपको एक लेवल पे जो है ट्रेड करता हुआ देखने को मिला था। थोड़ा बहुत गिरावट के बाद जो है काफ़ी तेज़ी इसके अंदर देखने को मिली, और HUL, ITC और बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जो गिरे ही नहीं, क्योंकि FMCG की जो डिमांड है लाइफ टाइम कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। मार्केट में या फिर हिंदुस्तान में या दुनिया भर में बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए, लोग खाना पीना कभी नहीं छोड़ सकते। सो इसीलिए जो है मैं एक रुपये 15 पैसे का स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ। सनवरिया कंज्यूमर लिमिटेड नाम है, जो कि आने वाले फ्यूचर में आपको काफ़ी बड़े रिटर्न बनाकर दे सकता है। फिलहाल अगर आप इसके रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर के अंदर जो है 76.92% का रिटर्न है और काफ़ी बड़ी कंसोलिडेशन भी हो चुकी है। स्टॉक जो है अपने सपोर्ट जोन के आसपास है और यहाँ पर खरीदारी करने के लिए बहुत अच्छा खासा मौका इसके अंदर निकल कर आता है। सो अभी अपर सर्किट में, बट अगर आप डेली बेसिस पे देखेंगे तो इसके अंदर खरीदारी एंड सेल बिक वाली देखने को मिलती है। आप चाहें तो इस लेवल पर एंट्री करके 100, 200, 500 रुपये का निवेश करके छोड़ सकते हैं और आने वाले फ्यूचर में जो एक अच्छे खासे रिटर्न्स कमा सकते हैं। अब इसका चार्ट अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में मेरे को जो है एक चीज़ इंप्रेसिव लगी कि ये स्टॉक की लिस्टिंग जो है 1-1.5 रुपये के आसपास ही हुई थी, बट वहाँ से जो है कंपनी ने अपना 70 रुपये तक का जो है टारगेट तक का बिजनेस किया था, और वहाँ से जब गिरावट आई तो स्टॉक ने 2-3 बार जो है ऊपर जाने की कोशिश की एंड फाइनली एक पेनी स्टॉक बनकर रह गया। बट अभी बिजनेस वाइज लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी देखें तो कहीं ना कहीं इसके फ्यूचर में जो है एक अच्छी खासे टारगेट्स निकल कर आते हैं। बट मैं यही कहूँगा, पेनी स्टॉक हमेशा रिस्की होते हैं, तो उतना ही अमाउंट लगाइए जितना आप खोने के लिए भी तैयार रहें। बाकी इसको डेफिनेटली आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। सनवरिया कंज्यूमर लिमिटेड इसका नाम है, और ज़रूर इसमें 100 रुपये से लेकर 500 रुपये, 1000 रुपये तक का जो है निवेश करके छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारा 3 रुपये 52 पैसे का है, और पर्सनली मैं बताऊं ये स्टॉक जो है मेरे फेवरेट लिस्ट में है। ठीक है, अब ये फेवरेट लिस्ट में होने की वजह क्या है, सबसे पहले आप इसके रिटर्न से ही समझ लीजिए। लास्ट 1 ईयर के अंदर जो है करीब 650% का रिटर्न है, बट अगर आप इसकी कंसोलिडेशन हटा दें तो इस स्टॉक के जो रिटर्न है काफ़ी कमाल के रहे हैं। करीब 1039% के देखने को मिलते हैं सिर्फ 8 महीने के अंदर। और एक समय पर अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो करीब 130 रुपये, 135 रुपये के आसपास ट्रेड किया करता था। जब इसके अंदर स्प्लिट हुआ, गिरावट हुई, तो एक पेनी स्टॉक बनकर रह गया। और इसके अंदर मैं खरीदारी के लिए इसलिए सलाह दे रहा हूँ क्योंकि एक तो इतने बड़े लॉन्ग टर्म में चार्ट देखोगे, इतने बड़ी गिरावट के बाद भी ये ग्रीन जोन के अंदर है, और ग्रीन जोन होने के साथ साथ अगर आप देखें तो इसकी लिस्टिंग जो है आपको 1-1.5 रुपये के आसपास होती हुई देखने को मिली थी, और वहाँ से जो है कंपनी ने करीब 100-150 रुपये तक का सफ़र तय किया। एंड सेम मूवमेंट जो है आपको यहाँ पर भी स्टॉक के अंदर बनती हुई देखने को मिल रही है। सो लुहारका मीडिया जो है आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा मल्टीपल का रिटर्न बनाकर दे सकता है आपको, और इसका सबूत जो है आप इसके फाइनेंशियल्स में देख सकते हैं। लगातार कंपनी जो है वापस से प्रॉफिट करते हुए देखने को मिल रही है। मार्च के अंदर 1.5 करोड़ का लॉस था, फिर उसके बाद 13 लाख का प्रॉफिट हो गया, उसके नेक्स्ट में 14 लाख का प्रॉफिट, अभी देखोगे 20 लाख का प्रॉफिट। क्वार्टर टू क्वार्टर जो है कंपनी के नंबर्स काफ़ी सुधार में हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप जो है काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। Q4 के आंकड़े आए और 20 लाख से ऊपर का प्रॉफिट हुआ, तो आप मानकर चलिए जो ये तेज़ी है 3 रुपये 52 पैसे का शेयर जो है करीब आराम से जो है 10 रुपये के लेवल को जो है क्रॉस कर जाएगा। ऐसे ही हमारा अगला स्टॉक 1 रुपये 10 पैसे का है। ठीक है, NSE BSE लिस्टेड कंपनी है जो कि IT सेक्टर से बिलोंग करती है। ठीक है, अब IT सेक्टर का फ्यूचर आने वाले समय में कहाँ तक जा सकता है आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका बिजनेस IT सोल्यूशन के साथ टेलीकॉम इंडस्ट्रीज से भी जुड़ा हुआ है, तो इसका जो है एक बहुत बड़ा फ़ायदा इस कंपनी को अलग से मिल जाता है। मैक्सिमम चार्ट में देखोगे
तो इसकी लिस्टिंग करीब 22-23 रुपये के आसपास हुई और वहाँ से लगातार स्टॉक गिरावट में देखने को मिला। लेकिन जो मोमेंटम यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लेवल अगर क्रॉस हो जाते हैं तो अपने लाइफ टाइम हाई तक जो है, अपने लिस्टिंग प्राइस तक जो है आपको भागता हुआ देखने को मिलेगा। इस कंपनी का नाम है एमपीएस इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड। आईटी सेक्टर का जो काफ़ी दिग्गज स्टॉक है, जो कि ऑलरेडी 94-95% क्रैश हो चुका है। इस लेवल पे अगर आप 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का निवेश कर देते हैं तो खोने के लिए आपके पास कुछ ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो आपको 100 गुना से लेकर जो है आराम से 500 गुना भी फ्यूचर में होता हुआ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि कंपनी के पास काफ़ी बड़ा फंड आया है, जिसके चलते इसने सेबी गवर्नमेंट को सारे ड्यूज क्लियर किए हैं और अगले नेक्स्ट 3 साल तक के लिए जो है पेमेंट कर दी है एडवांस के अंदर, जिससे इसकी ट्रेडिंग में कभी कोई दिक्कत ना है। बाकी सारा पैसा इन्होंने अपने बिजनेस के ग्रोथ में लगा दिया है और अच्छे खासे जो है वॉल्यूम के साथ कंपनी डेली बेसिस पे कामकाज कर रही है। सो 1 रुपये 10 पैसे 1 रुपये 5 पैसे पे स्टॉक मिलता है तो आप खरीद कर लंबे समय के लिए जो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 3 रुपये 91 पैसे का शेयर है, जो कि आज के दिन जो है 0.77% की तेज़ी के साथ देखने को मिल रहा है और अप्स एंड डाउन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। बट अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव है, 788% के लास्ट 1 ईयर के। बट अगर आप इसके डाउन टू हायर मूवमेंट की तरफ चलें तो ये करीब 2200-2500% से भी ज़्यादा के पहुँच जाते हैं। काफ़ी बड़ी कंसोलिडेशन हो चुकी है और एक जगह पर अगर आप देखें तो आकर अटक चुका है और कहीं ना कहीं Q4 का जो रिजल्ट है, अगर ये शानदार आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो शेयर जो है काफ़ी ज़ोरों से जो है ऊपर की ओर भागता हुआ देखने को मिलेगा। इस स्टॉक को जब मैंने सजेस्ट किया था तब इसकी वैल्यू करीब जो है 30 पैसे के आसपास थी, 33 पैसे के आसपास थी और वहाँ से अगर आप देखें तो इसने इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी काफ़ी मालामाल कर दिया, क्योंकि इसका हाई अगर आप देखेंगे तो करीब 12 रुपये तक गया था। अब 30 पैसे से सिर्फ 3 रुपये चला जाए तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए 30 गुना तो ऐसे 10 गुना तो रिटर्न ऐसे ही हो गया। और वहाँ से अगर अब 12 रुपये चला गया तो 40-50 गुना जो रिटर्न है कंपनी ने बनाकर दिया है। इस कंपनी की नाम है इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जो कि आईटी सेक्टर से निकलकर एनबीएफसी सेक्टर में जुड़ गया और आरबीआई गवर्नमेंट के साथ जो है अभी डील होने जा रही है, जिसके चलते स्टॉक जो है काफ़ी ऊपर तक जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे फ्यूचर में अगर आप इसका नज़रिया रखते हैं तो बहुत बड़े मल्टीपल रिटर्न के साथ देखने को मिलेगा। ऐसे ही हमारा अगला स्टॉक 3 रुपये 70 पैसे का, जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। ठीक है, अब आईटी सेक्टर में अगर आप एमपीएस की बात करें तो एमपीएस 0.5 पैसे के आसपास था और अभी 1 रुपये के 80 पैसे के हाई लगाकर जो है स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है डाउन 1 रुपये के आसपास। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उसको सेल कर दें। सो ये वाला स्टॉक काफ़ी बड़ा एग्जांपल है। अब इस स्टॉक को जो है मैंने 30 पैसे के आसपास सजेस्ट किया था, देख सकते हो। एंड वहाँ से जब 30 पैसे से ये भागना चालू किया और 1-1.5 रुपये तक आया, फिर कंसोलिडेशन देख सकते हो लंबी कितनी चली। बट क्या स्टॉक खराब हो गया? नहीं, थोड़ा सा डाउन आया, कंसोलिडेशन चली, फिर थोड़ी सी तेज़ी, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेज़ी और फाइनली अगर आप देखोगे तो कंपनी के लेवल जो है करीब 8 से 9 रुपये के लेवल को टच करके आए हैं। एंड रिटर्न के मामले में कंपनी ने कम से कम भी जो है इन्वेस्टर्स का पैसा 30 से लेकर 50 गुना कर दिया है, जिन लोगों ने मेरे कहने पे डाउन के लेवल पे बाय किया था। सो अभी इस कंसोलिडेशन के बावजूद देखोगे तो 1300% का रिटर्न है। अदरवाइज लॉन्ग टर्म का अगर आप टारगेट देखते हो, इसके हायर मूवमेंट तक चलते हो जब सजेस्ट किया गया था तो रिटर्न काफ़ी शानदार रहे हैं। एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड की मैं भी बात कर रहा हूँ, जो कि आने वाले फ्यूचर में काफ़ी दिग्गज आईटी सेक्टर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। एक जगह पर अटका हुआ है बट चिंता की बात नहीं, क्योंकि स्टॉक डाउन नहीं आ रहा है, एक कंसोलिडेशन है और जाहिर सी बात है कोई स्टॉक कितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा तो गिरावट में जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट भी करेगा। बट एक Q4 का नंबर अगर पॉजिटिव आ जाता है तो स्टॉक इतनी ज़ोरों से भागेगा कि अपने 52वीं हाई को क्रॉस करके नेक्स्ट आपको एक अच्छे खासे जो है 25 रुपये प्लस के जो है टारगेट दिखा सकता है। नेक्स्ट हमारा 1 रुपये 55 पैसे का स्टॉक। अब इस स्टॉक की हम बात करें तो स्टॉक के अंदर कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव लगेंगी, जैसे कि 1 साल के अंदर 47% का रिटर्न है एंड स्टॉक जो है अपने सपोर्ट के आसपास मिल रहा है। ठीक है, काफ़ी बार जो है स्टॉक डाउन आया है और इस लेवल पे हर बार कंपनी ने सपोर्ट लिया है और इस लेवल पे ख़रीदारी करना मतलब एक अच्छे खासे प्रॉफिट का ट्रस्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात, अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट के अंदर नज़र डालेंगे तो ये स्टॉक जो है लिस्टिंग से अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा मल्टीप्लिकेटर बन चुका था और एक गिरावट के बाद जो है स्टॉक के अंदर मोमेंटम या फिर इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो एकदम वीक पड़ गए। बट बिजनेस जो है इसका वापस से सॉलिड होता हुआ दिखाई दिया एंड Q2 कंपनी लास्ट 3 क्वार्टर से जो है काफ़ी शानदार नंबर्स दिखा रही है। बल्लरपुर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की मैं भी बात कर रहा हूँ, जो कि आने वाले फ्यूचर में आपको एटलीस्ट 10 गुना से लेकर 25 गुना रिटर्न ईजिली बनाकर दे सकती है, अगर आप 2 साल से लेकर 5 साल तक का नज़रिया बनाओ। सो इन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखिए। बाकी इनसे रिलेटेड कोई डाउट्स रह गया तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना, ऑल पर जरूर सिलेक्ट करना, ताकि डेली बेसिस पे जो भी हमारी वीडियोस होती हैं, अपडेट्स होते हैं, आप बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू गाइस।